औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दाने के हवाले से बात करेंगे। दाने को लेकर बहुत सारे दोस्त, बेशुमार दोस्त गलतियाँ कर रहे होते हैं। गलत चीज़, गलत दाना अपने परिंदों को देते हैं और वही दाना आपके परिंदों में बीमारियों का सबब बनता है। आपके परिंदे का निज़ाम ख़राब, रेशा, तज़ला, खर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन दाने के ज़रिए, दाने के थ्रू उसके अंदर जा रहे होते हैं। जो दोस्त पुराने हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो दाने को लेकर हर केस गलती नहीं करते। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता, मार्केट से दाना ले आते हैं, दुकान से दाना उठाया, घर में लाया, वही दाना अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। दोस्तों, वो दाना नहीं है, वो जहर है। ठीक है, सावन का मौसम है, सावन से हट के भी आप जब दाना इस्तेमाल करें, मैं जो तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीक़ाकार से अपने परिंदों को आप दाना इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपका परिंदा दाने की वजह से, मतलब उसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्त क्या करते हैं जी, बाजरा, गंदम, दो दाने ज़्यादातर मुर्गे मुर्गियों को इस्तेमाल करवाए जाते हैं। बाजरा मार्केट से उठाया या फिर गंदम उठाई, घर में ले आए, वही दाना, वही गंदम अपने मुर्गे मुर्गियों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। गलत है। दूसरा, बहुत सारे दोस्त ख़राब हुआ दाना ले आते हैं, मतलब दाने को वो छोटा सा कीड़ा लग जाता है जो दाने में सुराख कर देता है। मतलब जो थर्ड क्लास रफ़ जो गंदम होती है, वो गंदम ले आते हैं और वो गंदम अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाते होते हैं, वो भी गलत है। दोस्तों, दाना जब भी आप मार्केट से ख़रीदें, उस दाने को घर में लाएं। बाजरा, गंदम, मकई, कोई भी दाना है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें। सबसे पहली चीज़ ये है, अच्छी क्वालिटी का ख़रीदने के बाद मतलब ये है कि 5-10 रुपये का फ़र्क होता है, 10-20 रुपये का होगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 10-20 रुपये की लालच ना करें। साफ़ सुथरा A+ क्वालिटी का आप दाना लेके आएँ, जो भी आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, गंदम, बाजरा या मकई। उस दाने को घर में लाकर अच्छी तरह धोएं। जिस बाल्टी में, जिस बर्तन में, जिस टब में आप उस दाने को धोएंगे तो वो सारा पानी मैला हो जाता है। ठीक है, और जितना भी गंद कचरा जो भी चीज़ होती है वो पानी के ऊपर आ जाता है। उस पानी को आप गिराएं, फिर से उसमें पानी डालें, फिर से उसको गिराएं और उसको अच्छी तरह धोने के बाद आप उसे धूप पे फैला दें। ठीक है, अच्छी तरह धूप पे जब वो खुश्क हो जाए, वो दाना आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं। आजकल सावन का मौसम है, सावन में क्या है जी, दाने को नमी सी आ जाती है, सेम सी आ जाती है, स्टोरों में बोरियां पड़ी होती हैं और वो सेम जब दाने को लगती है, जैसे बाजरे में मट्टी वगैरह भी होती है, और उस सेम की वजह से बाजरे में एक स्मेल सी आ जाती है, बाजरा ख़राब हो जाता है। और वो बाजरा जब आपका परिंदा खा रहा होता है तो वो बीमार ही होगा, मतलब उसका निज़ाम मुतासर हो सकता है, उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसलिए आपने बाजरे को धोना है, धो के फिर आपने इस्तेमाल करना है, बाजरा, गंदम या कोई भी दाना। उसके बाद दोस्तों, मिक्स दाना, मकई, गंदम, बाजरा, बारीक हुआ, क्रश हुआ, मतलब ये जो मिक्स दाना होता है, बहुत सारे दोस्त, अक्सरियत ऐसी भी है दोस्तों की जो यही दाना अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं और ख़ासकर छोटे चूज़ों को भी यही दाना इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, वो जो दाना आप मार्केट से मिक्स हुआ दाना लेके आते हैं, वो भी दाना नहीं है, ज़हर है। क्योंकि थर्ड क्लास जो गंदम होती है, गली सड़ी हुई, गला सड़ा हुआ जो बाजरा होता है, गली सड़ी हुई जो मकई होती है, उससे मुर्गे मुर्गियों की फीड तैयार हो जाती है, मतलब उसको वो क्रश करके परिंदों के लिए फीड बना देते हैं। अगर आपने मिक्स दाना इस्तेमाल करना है तो आप गंदम, मकई, बाजरा मार्केट से लेके आएँ, उसे धोएं, खुश्क करें। खुश्क करने के बाद बाजरे को तो क्रश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मकई और गंदम को आप चक्की पे ले जाएं, वहाँ से क्रश करवाएं और घर में लाकर उसको मिक्स करें। आप ख़ुद दाना बनाएं। मार्केट से मिक्स हुआ दाना आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दालें वगैरह दोस्त ऐड करते हैं बीच में, दोस्तों की जो डाइट प्लान है मुर्गों का, दालें भी बीच में शामिल होती हैं। दालें भी धोई जा सकती हैं, धो के इनको खुश्क करें, खुश्क करने के बाद आप उसमें मतलब खाने में ऐड करें। तो आजकल सावन में, जैसे मैंने आपको बताया, नमी सी आ जाती है, खाने में आ जाती है, सेम दाना आपने अपने परिंदों को इस्तेमाल नहीं करवाना। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का दाना इस्तेमाल करवाना है। इससे क्या होगा कि आपके परिंदे दाने की वजह से कभी भी बीमार नहीं होंगे। एक तो मौसम चेंज हो रहा होता है, बारिशें, गर्मी, धूप, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है, एकदम बारिश होती है, टेम्परेचर नीचे आ जाता है, और ऊपर से जब आप थर्ड क्लास गंदा दाना अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं तो आपके परिंदों में बीमारियां बहुत जल्दी अटैक करती हैं। इस मौसम में बहुत सारे परिंदों को मसले मसाइल लाक होते हैं,
जैसे आपने ज़रा सी मतलब गंदगी खुडे में छोड़ दी, वहाँ पे कीड़े बांध जाते हैं। चीचड़ इस मौसम में खुडों में मतलब उनकी भरमार हो जाती है, और चीचड़ इतनी जल्दी आपको पता है ये ज़ाया मतलब तल्फ भी नहीं हो रहे होते, ख़त्म भी नहीं हो रहे होते, और इनकी पैदावार बहुत जल्दी बढ़ती है। जुएँ, ये चीज़ें इस मौसम में परिंदों को डिस्टर्ब करती हैं, और इसी मौसम में जब आप उनको गलत दाना भी दे रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है फिर परिंदों में बीमारी आती है, परिंदे बीमार होते हैं। छोटी सी वीडियो थी, आज का यही मैसेज था। मैंने सोचा कि सावन का मौसम है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए, क्योंकि बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। मार्केट से, दुकान से दाना उठाया और अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, और उनके परिंदे ज़ाया हो रहे होते हैं। अपने परिंदों का ख्याल करें, साफ़ सुथरा दाना इस्तेमाल करें, खुडों का आजकल मतलब उनकी सफाई करें, चिचड़ जुएँ चेक करते रहा करें। नमी और सेम अपने खुडों में हरगिज़ ना बनने दें। उनके आसपास मतलब पानी, बारिशों का पानी किसी जगह पे ना खड़ा हो। मच्छर बनते हैं, मच्छर भी परिंदों को डिस्टर्ब करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो हो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।